नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल गोविल आपका आपके अपने YouTube चैनल कैप्शन कार टेक पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी में सेगमेंटेशन की और सेगमेंट के बारे में। आइए जानते हैं कि गाड़ी में कितने सेगमेंट्स होते हैं, किस किस तरह के डिजाइन्स होते हैं, क्या नाम होते हैं। सबसे पहले अपने पास आता है सेगमेंटेशन की। अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला सेगमेंट आता है दिस इज कॉल्ड हैचबैक। हैचबैक की अगर हम बात करते हैं तो पहला टॉपिक दिस इज हैचबैक, HATCH हैचबैक, BACK बैक। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बैक मींस पीछे का हिस्सा यानी कि रियर पोर्शन ऑफ द कार। तो एक ऐसी कार जिसका रियर पोर्शन हैच होता है। हैच मींस की झुका हुआ, गिरा हुआ। दिस इज कॉल्ड बैक पोर्शन। जिस गाड़ी का हैच होता है उस गाड़ी को बोलते हैं हैचबैक। लेकिन इसकी अपनी एक पहचान होती है। इस तरह की गाड़ी को हैचबैक बोलते हैं जिसमें दो कंपार्टमेंट होते हैं या दो केबिन होते हैं या दो बॉक्स होते हैं, जस्ट लाइक दिस। एक पैसेंजर के लिए और एक इंजन के लिए, यानी एक में होता है इंजन, ट्रांसमिशंस, और एक में होता है ड्राइवर एंड पैसेंजर। और रियर में जो है वो थोड़ा सा सामान रखने की जगह भी होती है, बट दिस इज नॉट अ स्पेसिफिक स्पेस फॉर बोथ। लेकिन गाड़ी का पिछला हिस्सा झुका होता है, हैच होता है। तो बैक पोर्शन क्योंकि हैच होता है इसलिए इस सेगमेंट को नाम दिया जाता है हैचबैक, राइट। हैचबैक की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी गाड़ियां दिमाग में आती हैं, जैसे टाटा की टियागो है, जैसे मारुति स्विफ्ट है, या फिर अगर हम बात करते हैं तो होंडा की ब्रियो है, या अगर हम बात करते हैं तो hyundai i10 है, i10 ग्रैंड है, i10 नियोस है, सेंट्रो है, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना दूसरा सेगमेंट आता है विच इज कॉल्ड सीडान। तो सीडान की अगर हम बात करते हैं तो इसे सीडान, SEDAN सीडान, या सलून के नाम से भी जानते हैं, SALOON। सीडान या सलून की अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसी कार जिसमें 3 बॉक्स होते हैं। मींस कि एक बॉक्स होता है इंजन के लिए, एक पैसेंजर के लिए, और एक स्पेसिफिक स्पेस होता है फॉर लगेज या बूट। तो लगेज या बूट के लिए स्पेस यानी जिसे डिक्की भी बोला जाता है, पैसेंजर के लिए स्पेस जहां पर ड्राइवर एंड पैसेंजर होते हैं, एंड इंजन कंपार्टमेंट जहां पर इंजन एंड ट्रांसमिशन होता है। एक ऐसी गाड़ी जिसमें इंजन, ट्रांसमिशन के लिए एक स्पेस, पैसेंजर के लिए स्पेस, एंड बूट के लिए यानी सामान रखने के लिए अलग से एक जगह होती है, अलग से एक स्पेस होता है। दिस इज कॉल्ड 3 बॉक्स कार या 3 कंपार्टमेंट वाली गाड़ी, 3 बॉक्स वाली कार, जिसे इंडिया के अंदर सलून के नाम से जाना जाता है, राइट। नेक्स्ट आता है अपने पास थर्ड टॉपिक इज SUV। SUV की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। दिस इज फुल फॉर्म इज स्पोर्ट्स, SPORTS, स्पोर्ट्स, यूटिलिटी, UTILITY, यूटिलिटी, व्हीकल, VEHICLE, यूटिलिटी व्हीकल, यानी SUV स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। एक ऐसी गाड़ी जिसे हम स्पोर्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्पोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं मींस की ऐसी गाड़ी जिसे हम किसी भी तरह के धरातल पर ड्राइव कर सकते हैं। मींस ऑफ रोडिंग के लिए इस्तेमाल करनी हो, नो रोड कंडीशन के लिए इस्तेमाल करनी हो, बैड रोड कंडीशन के लिए इस्तेमाल करनी हो, पथरीले इलाकों में चलाना हो, नदियों से, नालों से, नहरों से गाड़ी को निकालना हो, रेगिस्तानी इलाकों में, बलुई मिट्टी में गाड़ी को चलाना हो, एक ऐसी गाड़ी जिसको हम हर तरह के धरातल पर ड्राइव कर सकते हैं, उसे SUV का नाम दिया जाता है, विच इज कॉल्ड स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल की पहचान क्या होती है? तो स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल की पहचान के लिए गाड़ी में 7 खास फीचर का होना जरूरी है, राइट। स्पेसिफिक 7 लकी फैक्टर्स जिस किसी भी गाड़ी में होते हैं उसे SUV के नाम से जाना जाता है। तो SUV की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला फैक्टर आ जाता है कि बिगर एंड पावरफुल इंजन। मैं कैपिटल लेटर में लिखूं तो आप लोगों को ज्यादा विजिबल होगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो SUV के लिए जरूरी है कि गाड़ी के अंदर होना चाहिए दिस इज बिगर एंड पावरफुल इंजन। दिस इज बिगर इंजन, राइट, बिगर एंड पावरफुल इंजन, पावरफुल इंजन, राइट, यानी इंजन जो है वो बड़ा और शक्तिशाली होना चाहिए। सेकेंड पार्ट आता है दिस इज वाइडर एंड ब्रॉडर टायर, WIDER, वाइडर एंड ब्रॉडर, BRODER, टायर, TYRES, टायर्स, यानी बड़े और चौड़े टायर, बड़े और चौड़े पहिए, राइट। तो बिगर एंड पावरफुल इंजन एंड वाइडर एंड
ब्रॉडर टायर्स। थर्ड पार्ट आता है कि गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ऊंची होनी चाहिए, यानी हाई ग्राउंड क्लियरेंस, हाई ग्राउंड क्लियरेंस, CLEARENCE, राइट। हाई ग्राउंड क्लियरेंस यानी कि गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है, जमीन से गाड़ी के जो सबसे निचले हिस्से की जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होनी चाहिए, जिससे गाड़ी को किसी भी तरह के ऑफ रोडिंग या नो रोड या बैड रोड कंडीशन में ड्राइव किया जा सके। फोर्थ इज इसमें होता है हाई सीटिंग स्टांस, हाई HIGH, हाई सीटिंग, सीटिंग ड्राइवर सीट की हम बात कर रहे हैं, SEATING, सीटिंग, स्टांस, STANCE। स्टांस की अगर हम बात करते हैं, स्टांस मीन्स शारीरिक मुद्रा, यानी जैसे इस समय मैं खड़ा हुआ हूं तो आई मीन स्टैंडिंग स्टांस, बैठे होते हैं लोग तो सिटिंग स्टांस, लेटे होते हैं तो स्टांस यानी कि हाई सीटिंग स्टांस की अगर हम बात करते हैं तो ड्राइवर सीट पर जब इंसान बैठे तो उसको काफी ऊंचा सा महसूस होता है, यानी कि वो फील करता है जस्ट लाइक अ गॉड, जस्ट लाइक अ ऑलमाइटी। रोड पे चलने वाले लोग उसे कीड़े मकोड़ों जैसे फील होते हैं। दिस इज हाई सीटिंग स्टांस, यानी सीटिंग स्टांस काफी ऊंचा होना चाहिए। सो फिफ्थ इज गाड़ी में जो है वो मस्कुलर लुक्स होने चाहिए, यानी गाड़ी देखने में भारी भरकम सी होनी चाहिए, MUSCULER, मस्कुलर लुक्स, LOOKS लुक्स, यानी देखने में गाड़ी थोड़ी सी भीमकाय होनी चाहिए, जैसे कि अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर या खली जैसी, या अपना सलमान भाई भी बॉडी बिल्डर है तो बॉडी बिल्डर टाइप की, यानी कि भारी भरकम सी दिखनी चाहिए गाड़ी, राइट, मैचो लुक जिसे बोला जाता है। एंड सिक्स्थ इज कि गाड़ी जो है रियर व्हील ड्राइव होनी चाहिए, REAR, रियर, WHEEL, व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव की DRIVE ड्राइव। रियर व्हील की ड्राइव की बात करते हैं तो मीन्स की गाड़ी में जो चले गाड़ी तो गाड़ी के इंजन की जो ताकत है वो गाड़ी के अगले नहीं बल्कि पीछे के व्हील्स में आनी चाहिए, यानी गाड़ी के पीछे के व्हील्स में ताकत आ रही है और गाड़ी को आगे की तरफ बढ़ाया जा रहा है। तो रियर व्हील ड्राइव की अगर हम बात करते हैं तो रियर व्हील ड्राइव को बैलेंस करना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि पीछे से किसी चीज भारी चीज को धकेलना आगे से खींचने से ज्यादा कंफर्टेबल होता है, तो वहां पर ड्राइवेबिलिटी भी अच्छी आती है। एंड इसके साथ ही साथ गाड़ी जो है वो अच्छी ग्रेडेबिलिटी मीन्स की चढ़ाई पर आसानी से चढ़ने में भी हेल्प हो जाती है, पीछे से जब धकेलने में की ताकत मिलती है, यानी कि इंजन की ताकत से गाड़ी के पीछे के पहियों को पावर मिले, जिसकी वजह से गाड़ी आगे बढ़े। एंड सेवेंथ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज फोर व्हील ड्राइव या ऑल व्हील ड्राइव, ऑल व्हील, WHEEL, व्हील ड्राइव, DRIVE ड्राइव, राइट। सो ऑल व्हील ड्राइव की अगर हम बात करते हैं तो मीन्स की गाड़ी में जो इंजन की ताकत पीछे के पहियों में आ रही है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इंजन की ताकत को आगे के पहियों में भी शिफ्ट किया जा सके, या आगे के पहियों में अगर किसी गाड़ी में ताकत है तो उस ताकत को पीछे के पहियों में भी शिफ्ट किया जा सके। मीन्स जरूरत के हिसाब से गाड़ी के चारों पहियों में इंजन की पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, जिससे कि किसी भी तरह के ऑफ रोडिंग या नो रोड कंडीशन या बैड रोड कंडीशन वाले रास्ते में गाड़ी कहीं रुके फंसे, उसका कोई व्हील कहीं अटक जाए तो वहां पर भी पावर देकर गाड़ी के उस पहियों को बाहर निकाला जा सके। तो फोर व्हील ड्राइव भी बोलते हैं इसे, 4x4 भी बोलते हैं, 4x4 भी बोलते हैं, AWD के नाम से भी जानते हैं, एंड ऑल व्हील ड्राइव के नाम से तो इसे जाना ही जाता है। तो ये 7 लकी फैक्टर्स, यानी बिगर एंड पावरफुल इंजन, सेकंड इज वाइडर एंड ब्रॉडर टायर्स, थर्ड इज हाई ग्राउंड क्लियरेंस, फोर्थ इज हाई सीटिंग स्टांस, फिफ्थ इज मस्कुलर लुक्स, सिक्स्थ इज रियर व्हील ड्राइव एंड ऑल व्हील ड्राइव। ये 7 लकी फैक्टर्स जिस किसी भी गाड़ी में होते हैं उस गाड़ी को बोला जाता है स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल या SUV। नेक्स्ट सेगमेंट आता है अपने पास, दिस इज फोर्थ इज MPV या MUV, MPV या MUV, राइट। MPV की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज मल्टीपर्पज, MULTI, मल्टी, PURPOSE, पर्पस, व्हीकल, VEHICLE, व्हीकल, या MUV, मल्टी यूटिलिटी, UTILITY, यूटिलिटी।
तो मल्टीपर्पज व्हीकल या मल्टी यूटिलिटी व्हीकल। अगर मल्टीपर्पज व्हीकल या मल्टी यूटिलिटी व्हीकल की हम बात करते हैं तो एक ऐसी गाड़ी जिसमें सीटिंग कैपेसिटी, जी हाँ, सीटिंग कैपेसिटी यानी लोगों के बैठने की जो क्वांटिटी होती है, कैपेसिटी होती है, वो 5 लोगों से ज्यादा होती है। यानी 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8, 9, 10 भी हो सकती है। तो मल्टी पर्पज व्हीकल या मल्टी यूटिलिटी व्हीकल इस तरह की गाड़ी को कहते हैं जिसमें 5 लोगों से ज्यादा लोगों के बैठने की कैपेसिटी होती है, साथ ही साथ सीटिंग वर्सटैलिटी भी होती है। यानी जरूरत के हिसाब से सीटों के रूपों को हम अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकते हैं। जैसे कि लोग ज्यादा है, सामान कम है, तो उस हिसाब से सीटों को अरेंज कर लिया। सामान ज्यादा है, लोग कम है, उस हिसाब से अरेंज कर लिया। घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन है, लगेज ही लगेज है, तो उस हिसाब से अरेंज कर लिया। ज्वाइंट फैमिली है, कहीं घूमने जाना है, सब लोग साथ में बैठे हैं, तो सीटों को उस हिसाब से अरेंज कर लिया। मींस की एक ऐसी गाड़ी जिसमें सीटिंग वर्सटैलिटी होती है और सीटिंग कैपेसिटी 5 लोगों से ज्यादा की होती है, ऐसी गाड़ी को बोला जाता है मल्टीपर्पज व्हीकल या मल्टी यूटिलिटी व्हीकल। अब मल्टीपर्पज व्हीकल या मल्टी यूटिलिटी व्हीकल की बात करते हैं तो दिमाग में कुछ कंफ्यूजन आता है कि यार कौन सी गाड़ी को मल्टीपर्पज या मल्टी यूटिलिटी कहा जाता है। तो एक ऐसी गाड़ी जिसमें मस्कुलर लुक्स नहीं होते लेकिन सीटिंग कैपेसिटी 5 लोगों से ज्यादा होती है और सीटिंग वर्सटैलिटी होती है, ऐसी गाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो जैसे मारुति अर्टिगा, जी हाँ, जैसे कि टोयोटा इनोवा, जैसे कि होंडा मोबिलियो, जैसे कि रेनो काइगर या रेनो लॉजी, जैसे कि महिंद्रा की आती है अपने पास विच इज कॉल्ड ज़ाइलो, राइट। तो इस तरह की गाड़ियां जो है वो कहलाती हैं मल्टीपर्पज व्हीकल। या डैटसन रेडी गो प्लस आती है, डैटसन की गाड़ी भी है, तो इस तरह की गाड़ियों को बोलते हैं मल्टीपर्पज व्हीकल या मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, राइट। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास या नेक्स्ट सेगमेंट या नेक्स्ट स्टाइल आता है विच इज फिफ्थ वन इज कॉल्ड ट्रक्स सेगमेंट, STRUCKS, ट्रक्स। सो ट्रक्स किस तरह की गाड़ी को बोलते हैं? तो आपने देखा होगा कि कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जिसमें पैसेंजर कंपार्टमेंट भी होता है और उसके पीछे एक लगेज बे होती है, जिसे लोग बोलते हैं डाले वाली गाड़ी ना। तो इस तरह की गाड़ियां की अगर हम बात करते हैं तो इस सेगमेंट को बोला जाता है ट्रक सेगमेंट। ट्रक सेगमेंट की खासियत होती है कि इसमें SUV वाले सारे 7 लकी फैक्टर्स होते हैं। जी हाँ, मस्कुलर लुक्स भी होता है, बिगर एंड पावरफुल इंजन भी होता है, वाइडर एंड ब्रॉडर टायर्स भी होते हैं, हाई ग्राउंड क्लियरेंस भी होती है, हाई सीटिंग स्टांस भी होता है, रियर व्हील ड्राइव भी होती है ये, एंड 4 व्हील ड्राइव या ऑल व्हील ड्राइव या 4x4 भी होता है। बट पैसेंजर सीटिंग कैपेसिटी होती है 5, यानी ड्राइवर प्लस 4 मैक्सिमम, एंड पैसेंजर कंपार्टमेंट के पीछे ही एक लगेज कंपार्टमेंट गाड़ी में चेसी में ही डिजाइन होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इस तरह की गाड़ियों की तो आपके दिमाग में आता होगा कौन सी गाड़ी ऐसी होती है। तो वर्ल्ड मार्केट में कुछ ही कंपनियां इस तरह की गाड़ियों को बनाते हैं, जैसे फोर्ड है, जैसे टाटा है, जैसे जो है वो इसुजू है, राइट। तो अगर हम बात करते हैं तो जैसे इसुजू की आती है NU7, तो वो भी एक जो है वो ट्रक सेगमेंट के ऊपर डिजाइन गाड़ी है। या महिंद्रा की आपने सुना होगा एक आती गाड़ी गेटअवे विच इज ट्रक सेगमेंट है। टाटा की भी एक गाड़ी आती थी जिसे कमर्शियल में अब यूज करते हैं, पहले पैसेंजर व्हीकल्स में थी, विच इज कॉल्ड ज़ेनॉन XT। तो इस तरह की गाड़ियां कहलाती है ट्रक सेगमेंट। इस तरह की गाड़ियों को इस्तेमाल करने वाले वो लोग जिन्हें टाइम टू टाइम माइग्रेट करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, पता चला आज यहाँ थे कल दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया, आज यहाँ इस मकान में रह रहे थे कल दूसरी जगह मकान में शिफ्ट होना है। तो आज की डेट में तो फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट्स मिल जाते हैं, तो जरूरत का सामान अपना रखा गाड़ी में और चल रही है। या ऐसे लोग जो जिनके अपने फार्म हाउसेज होते हैं कि फार्म हाउस में गए तो पता चला वहां से सब्जीज वगैरह ले आए, वेजिटेबल्स वगैरह लेके चले आए। या फ्लोरिस्ट होते हैं, या फिर जो है वो पेट्स सप्लायर्स होते हैं, या इवेंट मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं कि अपने साथ में इवेंट का सामान साथ में रख लिया और चल दिए। या कुछ ऐसे लोग जो अपना सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं कि अपने पीछे जो डाला लगा हुआ है या जो लगेज बे बनी हुई है उसमें अपना चलता फिरता एक मोबाइल ऑफिस बना लिया। तो इस तरह की गाड़ियां जो है वो ट्रक सेगमेंट कहलाती है। और मार्केट में इंडिया के अंदर इनकी बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है, लोग उनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते, बट वर्ल्ड मार्केट में आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में कि लोग ज्यादातर ट्रक सेगमेंट को ही इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रक सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें SUV वाले सारे 7 लकी फैक्टर्स होते हैं, साथ ही साथ इसमें जो है वो एक लगेज बे पैसेंजर कंपार्टमेंट के पीछे डिजाइन होती है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अपने पास 6th पार्ट इज व्हिच इज कॉल्ड वैन सेगमेंट। वैन सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं VAN वैन सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं एक ऐसी गाड़ी जिसमें इंजन
पूरा या आंशिक रूप से, जी हाँ, कंप्लीट इंजन या पार्ट ऑफ इंजन बॉडी के नीचे होता है, यानी अंडर बॉडी होता है। तो आपने देखी होंगी ऐसी गाड़ियां कि लोग ड्राइव करते हैं और ऐसा लगता है आगे कुछ है ही नहीं, सीधे रोड पर ही बैठे ड्राइव कर रहे हैं। जस्ट लाइक अगर हम बात करते हैं तो मारुति ओमनी की अगर आप बात करें तो आपको पता होगा कि ड्राइव करते समय ऐसा लगता है जैसे सामने कुछ है ही नहीं, सीधे रोड पर ही बैठा है, क्योंकि उसमें इंजन जो होता है वो गाड़ी की बॉडी के नीचे होता है। तो एक ऐसी गाड़ी जिसमें इंजन जो है वो अंडर बॉडी होता है पूरा या आधा, ऐसी गाड़ियों को वैन सेगमेंट में नाम दिया जाता है। वैन सेगमेंट की मार्केट में डिमांड धीरे धीरे कम होती जा रही है, फिर भी मार्केट में ओमनी आती थी जो भी समय डिसकंटिन्यू हो गई है। इसके अलावा इको आती है, मारुति इको, साथ ही टाटा की एक गाड़ी आती है, टाटा दिस इज कॉल्ड वेंचर। एंड इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो और भी गाड़ियां मार्केट में वैन सेगमेंट की 3 गाड़ियां तो हो गई। सो इस तरह की गाड़ियां वैन सेगमेंट में आती हैं जिसमें इंजन अंडर बॉडी होता है। वर्सा एक गाड़ी आती थी, वो भी मारुति की थी, वो भी वैन सेगमेंट ही था। सो मार्केट में अभी फिलहाल तो एक ही गाड़ी आती है वैन सेगमेंट के अंदर, विच इज कॉल्ड इको, राइट, मारुति इको। नेक्स्ट सेगमेंट आता है 7th सेगमेंट इज क्रॉस ओवर, CROSSOVER। क्रॉस ओवर सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो क्रॉस ओवर सेगमेंट में जैसे कि आपको नाम से ही जाहिर है कि क्रॉस किया गया है, यानी कि दो जो है वो स्पीसीज को आपस में मिलाया गया है। तो दो स्पीसीज को अगर आपस में मिलाया जाता है तो एक नया स्पीसीज तैयार होती है। तो ऑटोमोबाइल के अंदर कौन सी स्पीसीज को मिलाया गया है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो सीडान एक ऐसी गाड़ी है जो सबसे ज्यादा लग्जरियस एंड कंफर्टेबल मानी जाती है। आपने देखा होगा मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में भी अगर आप देखें तो मैक्सिमम गाड़ियां आपको सीडान ही मिलती हैं, जो कि काफी महंगी गाड़ियां हैं, प्रीमियम गाड़ियां हैं। सो सीडान जो कि सबसे ज्यादा कंफर्टेबल मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो है वो बहुत ज्यादा स्क्वीक साउंड्स ना के बराबर होती है, कंफर्ट बहुत ज्यादा होता है, सस्पेंशन बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन सीडान की कमी क्या होती है कि इसमें ग्राउंड क्लियरेंस भी कम होती है। बट एक ऐसी गाड़ी है मार्केट में जो कहलाती है एसयूवी। एसयूवी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है हाई ग्राउंड क्लियरेंस, यहाँ पर आपको मिल जाता है बिगर एंड पावरफुल इंजन, वाइडर एंड ब्रॉडर टायर्स। तो ये सातों खूबियां जो एसयूवी की होती हैं वो इस क्रॉस ओवर में होती है। साथ ही साथ वर्ल्ड लेवल का जो कंफर्ट है जो सीडान में होता है वो भी इसमें होता है। एक ऐसी गाड़ी जहां पर आपको एसयूवी प्लस सीडान, राइट, एसयूवी प्लस सीडान दोनों ही गाड़ियों का कंफर्ट इस एक गाड़ी के अंदर आपको मिलता है। ऐसी गाड़ियों को बोला जाता है क्रॉसओवर। मार्केट में क्रॉसओवर की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सी गाड़ियां आती है, लोग उन्हें हाई एंड एसयूवी भी बोल देते हैं। बट हाई एंड एसयूवी की अगर हम बात करते हैं तो एसयूवी इज अ डिफरेंट पार्ट एंड क्रॉसओवर इज अ डिफरेंट पार्ट। क्रॉसओवर बहुत ज्यादा लग्जरी, बहुत ज्यादा प्रीमियम भी मानी जाती है, एंड इसके साथ ही साथ इसमें आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स भी मिल जाते हैं जो प्रीमियम क्लास की गाड़ियों में मिलते हैं। प्लस आपको इसमें 4 व्हील ड्राइव भी मिल जाता है, सीटिंग स्टांस भी आपको हाई मिल जाता है, सीटिंग कंफर्ट सीडान जैसा मिलता है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ क्रॉसओवर। क्रॉसओवर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीडान एंड एसयूवी। तो सीडान एंड एसयूवी दोनों गाड़ियों की खूबियां जिस गाड़ी में मिलती हैं उसे बोलते हैं क्रॉसओवर। और क्रॉसओवर की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट में बहुत सारी क्रॉसओवर आज की डेट में अवेलेबल है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो BMW X1 इज अ क्रॉसओवर, X3 इज अ क्रॉसओवर, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो Isuzu NU7 इज आल्सो अ पार्ट ऑफ क्रॉसओवर। या अगर हम बात करते हैं Audi Q3, Q5, Q7 इज आल्सो अ क्रॉसओवर। तो मार्केट में आज की डेट में क्रॉसओवर की डिमांड बहुत बढ़ रही है। मार्केट में तो पेट्रोल क्रॉसओवर भी आती है, आपने शायद सुना होगा, Honda CR-V का नाम सुना होगा, दिस इज आल्सो अ क्रॉसओवर। इसके अलावा जो है वो Renault Koleos इज आल्सो अ पार्ट ऑफ क्रॉसओवर। इसके अलावा निसान एक्स-ट्रेल इज अ क्रॉसओवर। तो क्रॉसओवर मार्केट बहुत बड़ा है। मार्केट में लोग इसे प्रीमियम एसयूवी के नाम से भी जानते हैं, बट दिस इज अ स्पेसिफिकेशन, दिस इज अ स्पेसिफिक वर्ड व्हिच इज कॉल्ड क्रॉसओवर, व्हिच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ sedan and SUV. So this is a segmentation in Indian automotive technology या Indian automobile technology जो सियाम ने डिफाइन किया है, डिजाइन किया है। इसके अलावा मार्केट में 2 सेगमेंटेशन और आते हैं, जिसमें एक आता है which is called coupe, CUPE coupe। स्पेस नहीं है लेकिन मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ। दिस इज अ 8th सेगमेंट इज coupe, CUPE coupe। कूपे की अगर हम बात करते हैं तो ऐसी गाड़ियां जो आपने बचपन से देखा होगा कि स्पोर्ट्स कार, आपने देखा फरारी स्पाइडर इज अ स्पोर्ट्स कार, है ना, फैंटम इज अ स्पोर्ट्स कार। तो जितनी भी आपको ऐसी गाड़ियां दिखती हैं जिसमें जो है दरवाजे 2 ही होते हैं, दरवाजे चाहे आप जो है वो नॉर्मल स्टाइल में ओपन हो, चाहे दरवाजे जो है वो रोबोटाइज स्टाइल में ओपन हो,
चाहे दरवाजे जो है वो बटरफ्लाई स्टाइल में ओपन हो, बट दरवाजे उसमें 2 ही होते हैं। सीटिंग कैपेसिटी पहले 2 होती थी, अब आज की डेट में इस तरह की गाड़ियों में सीटिंग कैपेसिटी 4 भी होती है, यानी कि 4 लोग बैठ सकते हैं, बट दरवाजे 2 ही होते हैं। तो ऐसी गाड़ियां जिसमें दो दरवाजे होते हैं और काफी प्रीमियम होती हैं गाड़ियां, ऐसी गाड़ियों को बोला जाता है कूपे। कूपे सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो कूपे में भी कुछ सेगमेंट आते हैं, जैसे कि इसमें 2 तरह की गाड़ियां आती हैं, एक होती है कन्वर्टेबल कूपे और एक होती है फिक्स्ड कूपे। फिक्स्ड कूपे की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल 2 दरवाजे हैं उसमें और अंदर 4 लोग भी बैठ सकते हैं। एंड कन्वर्टेबल कूपे की अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसी गाड़ी जिसमें कन्वर्ट किया जा सकता है छत को, यानी आपने देखा हो जैसे स्पाइडर है, फरारी स्पाइडर, उसकी छत को भी आप हटा सकते हैं। बहुत सी गाड़ियां आती है, लॉम्बार्गिनी आती है, मस्टैंग की आती है, काफी सारी गाड़ियां मार्केट में अवेलेबल है। बट कूपे की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्टार्टिंग रेंज अगर आप देखें तो आपको लगभग 1 CR और 2 CR से स्टार्ट होती है गाड़ियां। तो कूपे के बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट है। और कूपे की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट में सिंपली स्पोर्ट्स कार दिमाग में आती है, और कूपे की एक बात में आपको जो डिस्क्रिप्शन दिया है, दिस इज 2 डोर्स कार जिसमें सीटिंग कैपेसिटी 4 हो सकती है। और 2 तरह की गाड़ियां होती हैं, फिक्स्ड कूपे और कन्वर्टेबल कूपे। फिक्स्ड कूपे जिसमें छत फिक्स रहती है, कन्वर्टेबल कूपे में आप छत को अपने हिसाब से ओपन या क्लोज कर सकते हैं। एंड लास्ट सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो 9th सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज कॉल्ड लीमोस, राइट। सो लीमोस की अगर हम बात करते हैं तो लीमोस जैसे फुल फॉर्म लैमोजीन्स के नाम से जाना जाता है, जो लंबी सी गाड़ियां आपने देखी होंगी। आजकल तो पंजाबी सॉन्ग्स जो आते हैं ना, वीडियोस आते हैं, उसमें बहुत लंबी लंबी गाड़ियां दिखाते हैं, दीज आर कॉल्ड लीमोस। लीमोस की अगर हम बात करते हैं, एक लंबी सी गाड़ी, बट लीमोस की अगर हम बात की जाती है तो दिस इज अ पार्ट ऑफ वीवीआईपी पर्संस के लिए स्पेशल ऑर्डर्स पर ये बनाई जाती है। बट जो लंबी वाली गाड़ियां होती हैं उन्हें बोलते हैं लीमोस। तो ऑटोमोबाइल सेगमेंटेशन के अंदर दिस इज अ पार्ट ऑफ बाइफर्केशन ऑफ ऑटोमोबाइल स्टाइल एंड डिजाइंस, जहां पर सबसे पहले आ जाता है हैचबैक। मार्केट में आजकल हैचबैक की सबसे ज्यादा डिमांड है, क्योंकि इंडिया के अंदर लोग हैचबैक ज्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज की कंजेशन ज्यादा है, रोड्स पर ट्रैफिक ज्यादा है, तो हैचबैक के बहुत सारे, हर कंपनी के पास आज की डेट में लगभग एक हैचबैक है। सीडान 3 बॉक्स कार, जहां पर सेपरेट एक बूट स्पेस होता है, डिक्की जिसे बोला जाता है या लगेज कंपार्टमेंट बोला जाता है। एसयूवी एक ऐसी गाड़ी, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, जिसे हर तरह के धरातल पर ड्राइव किया जा सकता है, जिसमें 7 लकी फैक्टर्स होने चाहिए जो आपको बताए। एमपीवी या एमयूवी, मल्टीपर्पज व्हीकल या मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, एक ऐसी गाड़ी जिसमें सीटिंग कैपेसिटी 5 लोगों से ज्यादा की होती है और सीटिंग वर्सटालिटी होती है। आप अपने हिसाब से सीटिंग के अरेंजमेंट को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, कि लगेज आपके पास ज्यादा है या लोग ज्यादा है, दिस इज डिपेंड ऑन यू। ट्रक्स सेगमेंट, इंडिया के अंदर ये सेगमेंट बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बट वर्ल्ड मार्केट में कुछ ही कंपनियां इस सेगमेंट को बनाती हैं, जिसमें पैसेंजर कंपार्टमेंट के पीछे एक लगेज बे होती है, जिसे लोग अपने अपने डिफरेंट यूजेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एसयूवी वाले सारे लकी 7 फैक्टर्स होते हैं, प्लस इसके साथ ही साथ लगेज बे होने की वजह से आप इसे किसी भी तरह के टेरेन पर यानी धरातल पर ड्राइव कर सकते हैं। 6th इज वैन सेगमेंट, ये भी धीरे धीरे मार्केट से इंडिया के अंदर ऑब्सोलीट होता जा रहा है, राइट। बट आज भी मार्केट में आती है एक गाड़ी विच इज कॉल्ड मारुति इको। और वैन की हमने बात की थी कि इंजन जो है वो पूरा या आंशिक रूप से, यानी कि फुल्ली और पार्शियली अंडर बॉडी होता है जिन गाड़ियों में, उन गाड़ियों को बोला जाता है वैन सेगमेंट। क्रॉसओवर की अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसी गाड़ी जिसमें वर्ल्ड क्लास लेवल का कंफर्ट यानी सीडान जैसा कंफर्ट होता है, एंड ऑफ रोडिंग कैपेसिटी या कैपेबिलिटी या रिजिडिटी जिसे हम बोलते हैं। तो कंफर्ट एंड रिजिडिटी दोनों ही गाड़ियां, दोनों की खूबसूरती या दोनों ही गाड़ियों की खासियत जिस एक गाड़ी में होती है उसे बोला जाता है क्रॉसओवर्स। कूपे, जैसे कि हमने बताया 2 डोर्स वाली गाड़ी या स्पोर्ट्स कार या प्रीमियम कार्स की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज कॉल्ड कूपे। एंड लीमोस, जो वीआईपी के लिए या वीवीआईपी लोगों के लिए स्पेशल ऑर्डर पर बनाई जाती है, लंबी वाली गाड़ियां, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज अ लीमोस। इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये सेगमेंट अगर बात करते हैं तो ये 1 to 7 इज पॉपुलर। बाकी 8th और 9th सेगमेंट भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ स्पेशल डिमांड। सो आज का जो टॉपिक है वो हमारा बेसिक ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी में सेगमेंटेशन ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट, कि इंडिया के अंदर जो मार्केट है उसमें अपने पास क्या क्या सेगमेंट्स हैं। सो दीज आर द 9 सेगमेंटेशन इन ऑटोमोबाइल इन कार सेगमेंट। सो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। और अगर आपको इसमें और ज्यादा डिटेल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इन टॉपिक्स के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं कि डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स आते हैं, डिफरेंट टाइप की गाड़ियां आती हैं, सो उसमें अपने व्यूज जरूर दीजिएगा, अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा, जिससे कि हम आपको हैचबैक के बारे में, सीडान के बारे में, एसयूवी के बारे में या किसी दूसरे व्हीकल के बारे में और ज्यादा आपको डिटेल अगर रिक्वायर है तो आप हमें उससे रिक्वायर कर सकते हैं और हम आपको डेफिनेटली उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। सो इसके साथ ही आपका दोस्त, आपका मित्र कपिल गोविल आपसे विदा चाहता है। प्लीज हमारे चैनल
कैट्स एंड कार टेक को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आपके पास और भी कोई नोटिफिकेशंस हो तो तुरंत पहुंच सके और आप अपने व्यूज हमें दे सके और हमारे वीडियो को अच्छे से वॉच करके उसकी कमियों के बारे में, अच्छाइयों के बारे में हमें टाइम टू टाइम अवगत कराते रहे। इसके साथ ही आपका होस्ट, आपका दोस्त कपिल गोविल आपसे विदा चाहता है। धन्यवाद।